किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गेहूं की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको गेहूं की बुवाई के समय पर कौन कौन से खाद देने चाहिए जिससे कि आपका उत्पादन बहुत अधिक हो। और किसान भाइयों, हम आपको बताने वाले हैं कि 1 एकड़ में बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी चाहिए और बुवाई के कितने दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए और पहली सिंचाई के साथ आपको कौन कौन से खाद देने चाहिए जिससे कि आपकी फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर चले और अच्छा उत्पादन हो और हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकें। तो किसान भाइयों, यह सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी, आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि 1 एकड़ में बीज की मात्रा कितनी लगती है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको बीज की मात्रा लेनी चाहिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की मात्रा लेनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप किसी भी फसल की बिजाई कर रहे हो तो बिजाई से पहले आप बीज को उपचारित जरूर कर लें। किसान भाइयों, बिजाई से पहले अगर बीज को उपचारित कर लेते हैं तो किसान भाइयों हमारी फसल में रोगों की समस्या बहुत कम दिखाई और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ कर चलती है और हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बीज उपचारित करने के लिए आप कौन सी दवाई लें। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि बीज उपचारित के लिए आप कौन सी दवाई से बीज को उपचारित कर सकते हो। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पर जो बता रहे हैं हम, वह काफी अच्छा प्रोडक्ट है किसान भाइयों, वह है साफ पाउडर जिसमें कार्बन डाइजम मैनकोजेब पाया जाता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो दूसरे नंबर पर किसान भाइयों आप राइडोमेल गोल्ड को ले सकते हो। ये दोनों प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं किसान भाइयों बीज उपचारित करने के लिए। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आपको इनकी कितनी मात्रा लेकर आपको बीज उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों, आप राइडोमेल गोल्ड को लेते हो तो किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम इसकी मात्रा ले सकते हो। और यदि आप किसान भाइयों साफ पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो आप 1 किलो बीज के लिए इसको 3 ग्राम की मात्रा में लेकर बीज उपचारित करें। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों बुवाई के समय पर कौन कौन से खाद व कौन कौन से उर्वरक डालें जिससे कि आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ कर चले और बहुत ही अच्छा उत्पादन दे। तो किसान भाइयों, बुआई के समय पर आपको सबसे पहले नंबर पर जो खाद लेना है वह है सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है आपको। दूसरे नंबर पर खाद जो लेना है वह लेना है आपको एमओपी पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर जो खाद लेना है वह लेना है किसान भाइयों 20 किलोग्राम यूरिया। और चौथे नंबर पर जो खाद लेना है वह लेना है किसान भाइयों डीएपी 35 किलोग्राम। किसान भाइयों, इन चारों खादों को मिलाकर आप बुआई के समय पर गेहूं के साथ डाल दें तो आपकी फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करके चलेगी और बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी आपकी फसल। किसान भाइयों, हम बात करें कि आपको बिजाई के समय पर पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बिजाई के समय पर पौधे से पौधे की दूरी जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 4 इंच की और लाइन से लाइन की दूरी जो होनी चाहिए वह 7 इंच की। यदि आप इतनी दूरी पर गेहूं की बुवाई करते हो तो आपकी फसल काफी अच्छा उत्पादन निकालती है और आपकी गेहूं की फसल ग्रोथ बहुत ही अच्छे से करेगी। अब बात करें कि किसान भाइयों बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों बुवाई दो प्रकार से होती है, एक छींटा विधि द्वारा और एक मशीन के द्वारा। किसान भाइयों, आप छींटा द्वारा भी कर सकते हो और मशीन के द्वारा भी इसकी बुवाई कर सकते हो। दोनों तरह से काफी अच्छा होता है, लेकिन मैं आपसे जो कहूँगा वह मशीन के लिए कहूँगा। मशीन की बुवाई करते हो तो मशीन की बुवाई काफी अच्छी रहती है क्योंकि छींटा विधि द्वारा बीज जो है कुछ ऊपर भी रह जाते हैं तो इससे किसान भाइयों हमारी फसल की गिरने की संभावना अधिक रहती है। और मशीन से जो उगता है किसान भाइयों वह बीज कुछ लागू जाता है तो उससे किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल की जड़ें जो है अच्छे से नीचे मजबूत जमीन को पकड़ लेती हैं जिससे कि गेहूं की फसल गिरने की कम संभावना रहती है। तो आप किसान भाइयों मशीन के द्वारा से बो सकते हो। अब बात करते हैं कि किसान भाइयों पहली सिंचाई किस समय पर करनी चाहिए, कितने दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों आपको पहली सिंचाई लगभग 21 से 25 दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए। बात करें कि पहली सिंचाई के साथ आपको कौन कौन से खाद देने चाहिए। तो किसान भाइयों आपको पहली सिंचाई के साथ सबसे पहले नंबर पर आप 1 एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम यूरिया लें और दूसरे नंबर पर लें माइक्रो न्यूट्रन 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों खादों को मिक्स कर पहली सिंचाई पर आप इन दोनों खादों को दे दें, इससे आपकी फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करके चलेगी। इसी प्रकार किसान भाइयों आपको दूसरा पानी भी आपके खेत की भारी मिट्टी हो तो आप 45 से 50 दिन की अवस्था में आप पानी दें और यदि आपकी मिट्टी हल्की है तो आप 40 से 45 दिन की अवस्था में पानी दे सकते हो। अब बात करें कि किसान भाइयों दूसरे खाद में आपको क्या क्या लेना है। तो दूसरे खाद में किसान भाइयों आपको 40 किलोग्राम यूरिया और 7 किलोग्राम सागरिका ले सकते हो या सागरिका नहीं लो तो आप बायोवीटा को भी ले सकते हो। दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, या सागरिका को या बायोवीटा को।
तो वो दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। इससे किसान भाइयों आपकी फसल काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर चलेगी और आपकी फसल में जो पीलापन होगा, पीलापन भी दूर होगा। आपकी गेहूं की फसल मैदा मारकर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर चलेगी और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकलेगा। जब किसान भाइयों आपकी फसल 60 दिन की अवस्था की हो जाती है तो आपकी फसल में रोग भी आने लगते हैं। तो किसान भाइयों आपकी फसल में कोई रोग लग रहा हो तो उसके लिए आप मार्केट से जाकर कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट लाकर अपनी गेहूं की फसल में एक समान रूप से स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। यदि किसान भाइयों आपकी फसल की बालियां काफ़ी छोटी हों तो आप किसान भाइयों बालियों की हाइट बढ़ा सकते हो। बालियों की हाइट बढ़ाने के लिए किसान भाइयों आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे किसान भाइयों आपकी बालियां काफ़ी लंबी हो जाएंगी और आपकी बालियां काफ़ी अच्छे से भर पाएंगी। दाना मोटा होगा और चमकदार होगा। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ में आपको बोरोन 100 ग्राम के हिसाब से लेना है। दोनों को अच्छे से मिलाकर स्प्रे कर दे तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और बालियां भी काफ़ी लंबी हो जाएंगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, यदि आपकी फसल ने ग्रोथ नहीं करी हो तो आप ग्रोथ भी बढ़ा सकते हो। ग्रोथ के लिए आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो तो किसान भाइयों उस समय पर आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हो। सागरिका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। यह किसान भाइयों ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब आते हैं किसान भाइयों वापसी अपनी पानियों पर कि पानी किस किस समय पर लगाने चाहिए, दूसरा पानी कब लगाना चाहिए, तीसरा पानी कब लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों जब भी आपको लगे कि हमारी फसल पानी मांग रही है तो आप उसी समय पर अपनी फसल को पानी समय समय पर देते रहना चाहिए। किसान भाइयों यदि आप समय समय पर अपनी फसल को पानी देते रहोगे, अपने खेत में नमी बनाकर रखोगे और रोगों से बचाकर रखोगे अपनी फसल को तो आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन देखने को मिलेगा। आपकी फसल आपको बहुत ही बेहतरीन उत्पादन निकाल कर देगी। किसान भाइयों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम।